हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, कल इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नंबर ठीक ठाक है, उतने अच्छे भी नहीं मैं कहूँगा। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, जो भी रिजल्ट्स है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है वो 72 रुपीज़ पे आ चुका है, अपने ऑल टाइम लो पे ये बैठ चुका है। 2.5% का फॉल कल भी देखने को मिला था। एक महीने में देखो तो लगातार गिरा है, और अगर बीच में अगर कोशिश भी करी है एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की, फिर गिरा है, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर स्टेबल होने की कोशिश करी, कल फिर यहाँ पर गिरावट आई। और पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तब तो भैया एक साल का हालांकि इतना बड़ा ग्राफ है नहीं इसका, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये लिस्ट हुआ है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 76 रुपीज़ के आसपास था, और कुछ खास ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं था। ये मुश्किल से 4.5x सब्सक्रिप्शन मिला था इसको, लेकिन फिर भी 20% अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जब इन्होंने संकल्प 2024 इवेंट लॉन्च करी तो एक बेहतरीन तेज़ी आई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर उस इवेंट में अपनी ईवी बाइक दिखाई थी, तो तेज़ी आ गई। उसके बाद देखो तो गिरावट है। और जब तेज़ी आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर, क्योंकि जब आईपीओ में कोई खरीदारी करने को तैयार नहीं था तो कोई 150 पे 100 के ऊपर क्यों ही खरीदेगा। और बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली शुरुआती दौर में, और बाद में जब इनके कुछ रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुए कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट्स ये भी थी कि सेलिंग्स भी कम हो रही थी कुछ कुछ महीनों में, और उसके बाद भी गिरावट कंटिन्यू रही। फिर सोशल मीडिया में तो एक अलग ही बवाल यहाँ पर छिड़ चुका था, ठीक है, सर्विसिंग वगैरह को लेकर। बाद में गवर्नमेंट भी यहाँ पर, मतलब कंज्यूमर फोरम भी यहाँ पर बीच में आई थी, तो चीज़ें बहुत सारी हुई यहाँ पर, और भी ये लगातार गिर ही रहा है ओला का शेयर। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, देखो इंपॉर्टेंट तो यही है। तो नतीजे अगर आप देखो तो इनकम 1314 करोड़ की हुई है इनकी, जो कि पिछले साल 922 करोड़ की इनकम थी। तो देखो पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में इनकम थी 1718 करोड़, तो उसके मुकाबले इनकम कम हुई है। देखो सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनकम जनरली कम होती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष वगैरह आता है उस दौरान, तो कहीं ना कहीं जो लोग खरीदारी है वो थोड़ी बहुत कम करते हैं। तो एक रीज़न ये भी मैं मानता हूँ कि शायद ये हो सकता है। और जहाँ तक बात करें, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इनके। तकरीबन 1600 करोड़ का इनका एक्सपांस खर्चा रहा है, जो कि पिछले साल 1300 करोड़ का था। अब जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पर देखो तो ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखो तो अदर एक्सपांसेस भी बढ़े, तकरीबन 485 करोड़ के अदर एक्सपांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं इनके, जो कि ऑल टाइम हाई है अदर एक्सपांसेस अगर आप देखोगे, क्योंकि पिछले साल 375 करोड़ का था अदर एक्सपांस हुआ था, इससे पहले क्वार्टर में 385 करोड़ का था। तो अदर एक्सपांस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर जो नुकसान किया है इन्होंने, क्योंकि देखो कंपनी लॉस मेकिंग है, और मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में। तो लॉस हुआ ही है, और हुआ है तकरीबन 495 करोड़ का यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है, जो कि पिछले साल के 524 करोड़ के मुकाबले आपको कम लग सकता है, ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 345 करोड़ का लॉस था, तो वापस से लॉस बढ़ गया। देखो पिछले साल से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको नंबर्स अच्छे लगेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टरों से अगर आप करोगे तब शायद आप उतना भी अच्छा आपको नहीं लगेगा। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो देखिए, कल 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे ओला इलेक्ट्रिक के। और कंपनी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका 32,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। लगातार शेयर में गिरावट है, और मार्केट कैप भी उस तरीके से इनका लगातार गिरता ही जा रहा है। 157 रुपीज़ के लेवल पे गया था ये, और उसके बाद भयंकर गिरावट आई है जो अभी भी रुकी नहीं है। कह सकते हैं कि अगर आप उस लेवल से कंपेयर करोगे तो शायद 55 से 60% का फॉल हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर 157 रुपीज़ अगर हम देखते हैं तो 55 से 60% का फॉल देख चुके हैं हम यहाँ पर। और कंपनी ऑल टाइम लो, जो कि आज ही बनाए, हर रोज़ यहाँ पर लो बनते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ओला के बारे में अगर आप देखो तो पिछले अगर आप अक्टूबर क्वार्टर देखो, सॉरी अक्टूबर महीना अगर आप देखोगे तो इनके सेल में इंक्रीज़ आया है। जो व्हीकल सेलिंग है वहाँ पर इंक्रीज ज़रूर आया है, मतलब आया है। 41,605 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं अक्टूबर महीने में। 74% अप है रजिस्ट्रेशन की जब तक अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन देखो कंपनी की चैलेंजेस और भी ज़्यादा है यहाँ पर। रीज़न सिंपल सा है कि जो पुराने प्लेयर्स थे, ठीक है, वो अब तेज़ी से यहाँ पर आगे मार्केट शेयर खा रहे हैं। चाहे बजाज की बात करो, चाहे टीवीएस की बात करो, ठीक है, तो पुराने भैया जो खिलाड़ी हैं
वो जल्दी जल्दी आकर अब मार्केट खाना शुरू कर, देखो ओला ने शुरुआत करी, मार्केट लीडर बना ओला, 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ओला के पास था, लेकिन अब वही मार्केट शेयर ओला का घट के 27-30% पे आ चुका है। तो और बाकी लोगों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। बीच में कुछ 2-3 महीने ऐसे भी थे जहाँ पर इनके सेलिंग नंबर भी कम आए थे, तो कुछ दिक्कतें तो है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी को, 19% लोग कह रहे बेच के भाग जाओ यहाँ पर, और अगर 12% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर आप देखो वैल्यूएशन के हिसाब से तो जाहिर सी बात है कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव में होगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, कंपनी लॉस कर रही है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो सितंबर के नंबर है अगर आप पिछले साल के सितंबर से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप इससे पहले के क्वार्टरों से कंपेयर करोगे जो कि मार्च और जून का था, जहाँ पर अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो जून में 1718 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च में 1670 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले कम है ये। और लॉस ज़्यादा हुआ है इससे पहले के 2 क्वार्टरों के मुकाबले। और देखो जनरली इस कंपैरिजन पिछले साल से ही होता है, लेकिन फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन स्टार्टअप से ज़रूर होती है कि लगातार इनका शेयर बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं होता तो दिक्कत आती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% के आसपास की है, और 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है। एक ही महीने में अगर आप देखो लिस्टिंग से लेकर अब तक, तो इंस्टीट्यूशन ने लगातार बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड्स देखो 5.19% से घटकर 4.62 पर आए हैं। डोमेस्टिक ने भी बहुत सारी बिकवाली करी, 1.66% से बेचकर वो भी 0.54%, ऑलमोस्ट 70-75% का स्टेक बेच दिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर, मतलब 70-75 के आसपास का ही। और जहाँ तक एफआईल्स की बात करें, उन्होंने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी, 7.64% से वो भी बेचकर 4.18% पर आ गए। तो इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, खरीदारी जिसने करी है वो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनके पास पहले, रिटेल इन्वेस्टर के पास पहले 4.45% का स्टेक था, अदर पार्टीज 44% पे थी। आज रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो वो भैया 8% पर आ गया, और अदर पार्टीज ने भी 1% के आसपास का स्टेक खरीदा यहाँ पर। तो देखा जाए तो सारा माल यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को चिपकाया गया है। और मैंने पहले भी कहा था 2-3 महीने पहले जब इसका आईपीओ आया था, जब गिरावट की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि दिसंबर तक आप लिख के ले लेना कि रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग 4-4.5% की है वो 10% पे चली जाएगी, ज़्यादा होगी, बाकी सब बेचेंगे। और वही हमें सब एक ही महीने में आप हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहे हैं कि सीधा देखने को मिल भी रहा है। तो भाई साहब बिकवाली देखने को मिल रही है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और छोटा इन्वेस्टर खरीदारी यहाँ पर करे, जो कि भाई अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। देखिए ओला इलेक्ट्रिक में इतना ही कहूँगा कि अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबल होना इसका ज़रूरी है। और देखिए खबरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई है यहाँ पर, क्योंकि देखो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो इस कंपनी के अराउंड, तो कई सारी नेगेटिव खबरों ने इनका जो एक मोमेंटम था वो बिगाड़ा तो है ही, इसके अलावा लोगों में एक डर का माहौल भी पैदा यहाँ पर करा हुआ है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, हालांकि कंपनी ने बोला है कि वो लगातार अपनी जो सर्विस को लेकर जो इश्यू आ रहे हैं, तो लगातार अपने वो सेंटर बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम जो है वो बढ़ा रहे हैं, और डेफिनेटली अगर बढ़ाने में कामयाब होते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आने वाले टाइम में ओला अपनी सर्विसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ होगी, उसी से ही आगे बढ़ सकते हैं ये आने वाले टाइम में। लेकिन करना पड़ेगा ये सब, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो बाकी जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाहे हम अगर बात करें हम बजाज की बात करें या फिर हम चाहे बात करें टीवीएस की, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि उनके सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और उसका उनको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ओला भी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती है। कंपनी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, अभी बहुत सारी उलझनों में अटका हुआ है ये, तो स्टेबिलिटी सबसे पहले यहाँ पर आनी ज़रूरी है, और मैं इतना ही कहूँगा। और इवन जब था 150 पे तभी मैंने कहा था कि मैं वेट करूँगा आईपीओ प्राइस पे आने का, और अब उससे नीचे आ चुका है, तो मैं अभी इतना कहूँगा मैं मैं थोड़ा बहुत स्टेबल होने का वेट करूँगा, थोड़ा बहुत माहौल इसके फेवर में होने दीजिए, उसके बाद कुछ यहाँ पर करिएगा। और देखिए अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदारी बिकवाली करते ओला के शेयर में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।